मेरे को नहीं मिला। अरे ये आगे क्यों जा रहे हैं? अरे ये देखो ना, ये लोग आगे जा रहे हैं यार। आकांक्षा इधर। हेलो आकांक्षा जी इधर। लुक हियर हम यहाँ पे देखिए। आकांक्षा चल अरे एक मिनट। आकांक्षा थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ ना, पीछे पीछे। लुक हियर लुक हियर। अरे हाँ रुको भाई, एक मिनट रुको। जल्दी क्यों है? आकांक्षा जी इधर देखो। आकांक्षा जी यहाँ पे देखिए। इधर आकांक्षा जी। आकांक्षा जी आकांक्षा जी आकांक्षा जी आकांक्षा आकांक्षा चलो अंदर अंदर चलिए। आप लोगों ने मुझे नया हैशटैग दे दिया आज का। मैम सेंटर में देखिए। आकांक्षा जी इधर देखो। मैम सेंटर में। मैम सेंटर। मेरा Oh my God, मैंने तन्वी पीछे मैम सेंटर। नहीं, आप सब इक्वल हैं। सिंगारिका सेंटर लोग सिंगारिका। यहाँ ये साइड में सामने सामने यहाँ वापस यहाँ भी। Thank you guys. चलेगा? Okay, टाइम बाद देख रही हूँ। पीछे आओ ना। अरे पीछे भागा दो। बस 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 बस। थोड़ा क्लोज आ जाइए, क्लोज आ जाइए। या इधर स्टार्ट। यहाँ देखिए, क्या छोड़ी है? राइट में देखिए, राइट सेंटर ऐसे जाते हैं। रुको। हाँ सर यहाँ पे। जय महाकाल। यहाँ पे बहुत लोग। शर्मा इधर। एक बार इधर देख लीजिए। राइट में नहीं देख रहे एक बार। बहुत हिला तन्वी। अभी यहाँ सामने 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 आकांक्षा थैंक यू। या सामने सामने दोनों सामने। आपका यही चलता है। मैं पूरी की पूरी चलती हूँ। आकांक्षा पूरी है। पूरी प्लस फीट गर्ल। हाँ, फिर क्या नहीं है पूरी। चलिए। चलो थैंक यू। अरे इधर विशाल भाई इधर आ जाओ। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। या लुक सेंटर सेंटर लुक। लेकिन सर आप बहुत फिट हो गए हो। देखिए, हम तो कास्ट इसीलिए हुए हैं। फिट नहीं होते तो सर हमें कास्ट ही नहीं होते। पहला रिक्वायरमेंट था कि फिट होगे तो कास्ट। चलो चलो लो। आकांक्षा आपका ये लेंस बंद है क्या? What is this? बंद करके लेंस बंद। On stage, the dashing hunk, the versatile actor, Vishal Kotian, who portrays Raja Vishwaraj. Next up, we have the gorgeous and glamorous Akansha Puri, who plays Abha. We have beautiful divas such as Tanya Desai, Sherleen Dutt, Dimple Kaul, Sadia Khan. And lastly, but definitely not the least, the guest of honor, we have the man who has revolutionized the landscape of Indian OTT, the founder of Atrangi app, Vibhu Agarwal. Vibhuji and all the actors, please, I hope I have the permission to ask you a few questions. On behalf of the media, I have a few questions. Vibhuji, आपसे शुरुआत करते हैं
इतना बड़ा मैग्नम ओपस आप ले आ रहे हैं, इसे कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे किया? हाउ डिड द थॉट जर्मिनेट? कैसे हुआ? यस प्लीज। इसमें ऐसा हुआ कि मैं स्टोरी आज से करीब 2.5 साल पहले जो है ना, मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो मैंने राइटर को गाड़ी में बैठा लिया और राइटर को मैंने बोला तू कहानी सुनाता जा फटाफट मेरे को। तो एक हम लोगों ने पॉडकास्ट का हम लोगों ने स्टार्ट की वर्किंग, और हमने कहा चलो कुछ पॉडकास्ट लाते हैं। तब तक कुछ नए पॉडकास्ट मतलब OTT नहीं, ऑफ कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। ये करीब 2.5-3 साल पुरानी बात है। तो उसने मेरे को इससे कुछ कहानी सुनाई जो श्रृंगारिका के ऊपर थी, और मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा भाई इसमें तो शो बनना चाहिए। और उस टाइम हमारे यहाँ हमारी सीनियर VP थी निवेदिता जी, उनसे मैंने उस बारे में डिस्कस किया और उस पर हम लोगों ने ये वर्किंग उस पर स्टार्ट करी उसके बाद, क्योंकि वो कहानी मुझे इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी लगा ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। बट ये कहानी हम लोगों ने जो बनाई और स्टार्ट करी, उस वक़्त हमारी टीम में तन्वेश भी थे और भी कुछ राइटर्स थे। तो उनसे जब हमने डिस्कस किया तो ये 8 से 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ बन रही थी। बट फिर लगा कि ये 8 से 10 में ये कहानी सिमट के रह जाएगी, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाके वर्क करते हैं। तो करते ये 30-35 एपिसोड बनी, और उसके बाद फिर ये लगा कि नहीं इसमें और अच्छा नहीं लग रहा, तो ये 60 एपिसोड्स के तकरीबन पहुंच गई। तो ये और बड़ी हो गई कहानी, और ये बहुत अच्छे से इस पे वर्किंग हुई। बट बहुत हर्डल्स भी आए इसको फ्लोर पे ले जाने के लिए। 1 साल 1.5 साल पहले सोचा गया, करते काफ़ी टाइम लगा। तो ये इसकी पूरी जर्नी रही, और इसका इस तरीके से ये स्टोरी बनी, और ये स्टोरी है इसकी। सर आप क्या कहेंगे एक खास खूबी इस शो की, which makes it very different from anything else that is currently seen on OTT? अलग क्या बनाता है इस शो को? विशाल और आकांक्षा। Of course. बिल्कुल सही कहा। नहीं ये बहुत ये पीरियड ड्रामा है। ये हम लोगों ने पहली बार बनाया है मतलब अगर मुझसे पूछें तो मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है इसमें ऑफ कोर्स हम लोग अभी अपना जो हरिओम ऐप है उसके अंदर तो है ही है, लेकिन उससे कहीं पहले हम लोगों ने इस शो का निर्माण स्टार्ट किया। और ये हमारे लिए बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट था पीरियड ड्रामा, और मैं चाहता था कि इसके अंदर राजा विश्वनाथ टाइप का कुछ एक कैरेक्टर डेवलप किया जाए, और इसमें रानी आभा और इस तरीके का पूरा मतलब इस तरीके का जो एक वर्ड है वो मैं चाहता था कि ये बने, और ये काफ़ी हद तक बना जो बन सकता था। और ऑफ कोर्स यही इसकी लेकिन बस इसकी जर्नी थोड़ी लंबी हो गई। अब आगे बढ़ती है, कैन आई कॉल यू ऑल द ऑफिशियल हॉटेस्ट एब्स कपल of OTT? No, you can because the hottest. No, you can because we are officially the hottest abs couple. Yes. I don't think हम लोगों जैसे एब्स कोई भी बीट कर सकता है, ये तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। वो दिख ही रहा है। हमारी कास्टिंग इसलिए हुई है, सर का पहला रिक्वायरमेंट यही था कि दोनों हीरो हीरोइन मुझे बहुत फिट चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। स्पॉटिंग वीडियोस से लेके ट्रेलर में हर जगह नजर आ रहा है ये। So a little bit about your role, विशाल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई बढ़िया शो बनानी है अच्छे एक्टर्स और अच्छी कहानी के साथ, तो राइटर के साथ कैब में बैठकर एयरपोर्ट जाइए, बिकॉज दैट इज हाउ ही कंसीव्ड इट एंड आई एम मेंशनिंग इट बिकॉज इट्स ऐसा कोई स्टोरी। जब मुझे पहली बार श्रृंगारिका के बारे में पता चला तो मैंने पूछा था कि क्या है। इट इज हिस्ट्री, it's a historical show, it is a fantasy, it is what? It's a mystery, but it's got everything. What you asked about Shringarika, कि इस शो की USP क्या है, इसमें सब कुछ है। It is the way you saw it, conspiracy, drama, lust, love, romance, everything. And to conceive something like that, I give it to Vibhu sir. And I need to thank a few people before I get on with this. I need to thank Nivedita ma'am for supporting this show. Tanvesh, jahan bhi hai, love you for standing by it. Zainab, the entire team of Atrangi.
also my director who's sitting there, Manmeet Sodhi. Without him, this wouldn't have been possible. I think इनके लिए भी एक चेयर लगा हाँ, because sometimes प्लीज 2 चेयर लाइए बिकॉज आई वांट मनमीत सर एंड हनीफ सर हियर हाँ. सर प्लीज Because what happened on the set was there were a lot of times जैसे सवाल was not how we will do it. सवाल was कि ये this cannot be done and he was somehow standing by the show and making it ब्लैक happen वाली भी every चलेगी time. दूसरी नॉर्मल चेयर भी ला कोई चेयर चल सकती It was every time these two people, Manmeet and Hanif Bhai, used to conceive it so well. That's Sodhi sir, and that is Manmeet, our camera sir, the DOP of the show. अगर हम कुछ खूबसूरत ऐसा- लग रहे हैं तो इनकी वजह से हाँ, तो कुछ ऐसा करके वो कर लेते थे सीन को. Whatever you see on screen is only because of these two guys, and of course. Hanif Bhai. Yeah, sir. And of course, the production house, Hawkeye Production, and the producer Sohail Bhai, the editor Randhir Bhai, all have done a fabulous job. So, hats off to all of them. And of course, my beautiful, beautiful co-actress Akansha Puri, who's been, pleasure to work with. The kind of fitness she showed for the role, the kind of training she went through. And she also inspired me in a certain way to, there are a lot of days मैं बोलता था यार छोड़ना आज एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, 12 घंटे की शूटिंग हो गई और मुझे खींच के वहाँ भी जिम ले जाती थी. So I give it to मैंने her. ऑफिशियली एक काम ले लिया है अपने हर को एक्टर के लिए And- खींच के ले जाना है जिम इन लोगों And apart from that, this wonderful cast who've been wonderful. Some of them are here, some of them are Thank you. missing, but kudos to all of them. I took up this role because मैंने जब ये रोल सुना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें ही इज डूइंग व्हाट. एंड what inspired me to play this was Khilji, because this is very much like Khilji. And I remember watching Padmavat, and I went there to watch Deepika Padukone and Shahid Kapoor, but I only remembered Ranveer Singh. So this is somewhat like that, and मुझे लगा कि यार this मैंने manifest कर लिया है ये. मैंने खिलजी को manifest कर लिया है, इस रोल मेरे पास चल कर आया है. And I grabbed it with both my hands and nothing else. I mean, I don't see any reason any actor would refuse to play Vishwaraj. OTT के खिलजी के बाद let's turn to Akansha. Akansha, is this your first historical? Is this? मैं माइथोलॉजिकल किया. इतने सालों तक लोगों ने मुझे देवी पार्वती के रूप में देखा, ऑलमोस्ट 4 सालों तक. सो माइथोलॉजिकल देख चुके हैं, हिस्टोरिकल पहला है. पहला है. So tell us a little more about your role. आपके रोल के बारे में थोड़ा बताइए. मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज थी क्योंकि जब मैं भी निवेदिता मैम की वजह से आई यहाँ पे, विभू जी से मिली, और जब उन्होंने मुझे बोला कि एक बदसूरत लड़की की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके चेहरे पर दाग है, एक बर्थ मार्क, और उसकी वजह से वहाँ उस टाइम में आपको खूबसूरत नहीं कंसिडर किया जा सकता था. श्रृंगार से बहुत दूर है ये लड़की, सिर्फ इस वॉरियर है. आपको तो ताज्जुब हुआ होगा. तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे पहली बार एक, और उन्होंने बोला बहुत क्लियर है हमें पूरे शो में मेकअप नहीं चाहिए. तो मेकअप के बिना लेंस स्लैश कोई बेसिक चीज़ें जो होती हैं आर्टिस्ट की वो कुछ नहीं चाहिए. आपके चेहरे पर हम दाग बनाएंगे और एक साइड आधे शो में कवर रखेंगे दुपट्टे से. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई उसी मिनट, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे पहले कभी ऑफर ही नहीं हुआ था. और उन्हें एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो फिट हो, एक्शन बहुत ज़्यादा था तो एक्शन के लिए कंफर्टेबल हो. एंड मैं बहुत खुश थी कि इसमें सारे शेड्स थे, रिवेंज, लव, और पहली बार मेरे लिए चैलेंजिंग था बिना मेकअप के एक दाग के साथ और एक्शन, एक वॉरियर दिखना था. तो आई थिंक ये आभा की स्टोरी है, आभा के प्यार, रिवेंज. और मैं जब मुझे पता चला कि विश्वराज विशाल प्ले कर रहे हैं, ये पहले जब मैं पार्वती किया था ये मेरे शो में रावण बन के आए थे. तो हमारी रावण और पार्वती की कहानी है पहले. यहाँ भी रावण ही हूँ. तो यहाँ भी हमारा वो तो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा. बट बहुत बहुत मज़ा आया. एंड बहुत लिमिटेशंस थी शूट में जब हम बाहर बड़ौदा में शूट कर रहे थे. बट थैंक्स टू मनमीत सर और हनीफ जी, मुझे नहीं लगता ये शो ऐसा दिख सकता था अगर ये 2 लोग इस शो में नहीं होते, क्योंकि सिर्फ I इनकी think, वजह guys, से ये let's शो just ऐसा. give them a big hand. मेरा पूरा क्रेडिट इन 2 लोगों को जाता है शो के लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. एंड अमेजिंग अमेजिंग को एक्टर्स, लगा ही नहीं तो हम लोग 3-4 महीने दूर थे, एक फैमिली जैसा हो गया था, बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे नए नए दोस्त बनाए. एंड विशाल और मेरा तो एक अलग ही कंफर्ट था.
फिटनेस में विशाल ने एक्चुअली मैं ये कह रहे हैं मैंने इन्हें इंस्पायर किया, पर इन्होंने मुझे बहुत किया। बहुत सारी नई नई डाइट सीखी मैंने इनसे, प्रोटीन और वो ग्राम्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो इन्होंने मुझे सिखाया। तो थैंक यू विशाल, यू अमेजिंग। एंड हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। लोगों को रणबीर दीपिका आई एम श्योर याद आ जाएंगे हमें देख के। एंड बहुत बाकी तो आपको देखना पड़ेगा, अभी 17 को रिलीज है, सो जस्ट फ्यू मोर डेज टू गो। एंड थैंक यू विभू सर फॉर गिविंग मी आभा, थैंक यू सो मच। We are as excited as you are, Akanksha. अभी आगे बढ़ते हैं. Let's talk to Tanya and Dimple about your respective roles. थोड़ा बताएं. Okay, so first of all, I would love to thank you all for coming here and covering us. And to start with, I want to thank to Vibhu sir and the Trangi team for giving me this such beautiful role which I have done in the show. I think trailer में उतना सब कुछ देखने को नहीं मिला है बाकी कास्ट के बारे में, but टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने भी कास्ट है इस शो के अंदर सबका अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग रोल है और सबने बहुत ही अमेजिंग काम भी किया है शो के अंदर। बट आकांक्षा एंड विशाल के बारे में आई वुड लव टू से दैट कि आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं, बट हमने अपनी आंखों से वहाँ पे इन दोनों को शूट करते हुए देखा है। इन लोगों को जो इन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं ये शो के अंदर, जो दिख के भी आ रहे हैं, वो सच में बहुत बहुत अमेजिंग है एंड शो इज़ लुकिंग सो गुड। मनमीत सर, उनके बिना ऑफ कोर्स, एंड हनीफ सर, दोनों के बिना ये शो नहीं होने वाला था। सो नाउ माई कैरेक्टर इज़ दैट आई थिंक आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, बट माई कैरेक्टर इज़ वेरी ट्रिकी इन द शो एंड इट्स गुड, वेरी अमेजिंग। एंड या I don't want to reveal a lot about my character. And we love you, Tanya. Thank you. Yes, let's turn to you. Hi guys, my name is Dimple Paul and good evening to you all. So मेरा कैरेक्टर का नाम है अनामिका एंड ये है थोड़ा नेगेटिव शेड है, थोड़ा नहीं पूरा ही। सो बेसिकली मुझे राजा विश्वराज जो है उनसे बहुत प्यार है और इसके लिए मैं उनको अपने पास रखने के लिए बहुत तरीके से चीज़ें करती हूँ और ये इसके ऊपर ही है मेरा कैरेक्टर। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये मेरा हिंदी का पहला प्रोजेक्ट था, मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से काम करने का और मेरा फेवरेट यहाँ पे आकांक्षा पूरी पहले दिन से शी इज़ वेरी फेवरेट ऑफ माइंड। एंड थैंक यू मनमीत सर एंड थैंक यू हनीफ सर, बहुत आप लोगों ने हेल्प किया है मुझे काला जादू करते टाइम। एंड तन्वीश डिम्पल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज जितनी देर से ये बात कर रही है हिंदी में बात कर रही है गाइज, इसकी हिंदी अच्छी नहीं है, सबसे बड़ा अप्रिसिएशन तो इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू फॉर दिस यार, लाइक वो काला जादू बहुत करके मेहनत की है इसने अपनी लैंग्वेज पे। वो काला जादू करके आई है हिंदी। तो पहले नहीं करना था क्या काला जादू, अगर आता था तो? अब दिख रही है मेहनत डिम्पल, क्या बात है। थैंक यू सो ये मच, बहुत अच्छी हो गई डिम्पल। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो अभी मैं बाकी जो भी लोग हैं जितने भी हमारे साथ थे उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। तानिया, शर्लिन, वर्षा, हम लोगों ने साथ में रूम शेयर किए हैं, बहुत मज़ा आया काम करके। That's so good. Thank you guys. Okay guys, that's all. I think we are joined by Sherlyn right now. She's Sherlyn, just yeah, come Sherlyn. here. I request her to come up on stage and join the Can we rest have of a the chair cast. for her, guys? One more chair, please. The events team. In the बारिश हुई, meanwhile, बारिश है ना बाहर। Sherlyn, we don't want to miss out on your role, so please take the mic from one of them and tell us a little bit. रोल माय करेक्टर नेम वाज धनिका एंड धनिका जो है वो अनामिका की छोटी बहन है एंड शी इज़ फेमस फॉर लाइक राजा ने उनके साथ शादी इसलिए की क्योंकि उनके लिप्स उनको बहुत अच्छे लगे। आपके लिप्स हम सबको बहुत अच्छे लगे। That's an interesting anecdote. नहीं, जैसे उसमें बोल रही थी वैसे ही बोलो। रिवील नहीं करना था। रिवील कर दूँ? नहीं। ओके, सो बेसिकली मैं जो लानी हूँ ना, मैं तोतली लानी हूँ। That is so cute, guys. Come on, guys, give it up for Sherlyn. So we have the entire cast. You can clearly see it's an amazing bunch of spirited people. We have a kick-ass show on our hands, guys. On that note, may I request the remaining, if there are any team members that can join us up for a photo op. Uske pehle. Yes. So I'd like to call on stage the events team to bring in the Sanduk, the mystery box.
द श्रृंगारिका। The Shringarika, as you all और call मैं it. उन्हें श्रृंगारिका माँ क्योंकि फोटो ऑप उसके बिना कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता. यस। Around the Shringarika so that the photo op becomes very interesting and exciting for everybody to cover. Please, please, yes, absolutely. वो घूमता तो जादू हो जाता है। गाइस देखना है बॉक्स के अंदर क्या है। बाद में निकलेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं श्रृंगारिका खुल गई है and Vibhuji to stay back on stage and the rest of you all can come back to your places in the audience. Vibhuji, a request to come right in between. आप बीच में आ जाइए. You can. You all want to place it here? You all can be more comfortable.
से देखिए, चैन से सोना है तो जाग जाइए। चलो। बहुत अमेजिंग लग रहा है। थैंक यू सो मच। सच में खिलजी वाली वाइब आ गई मुझे देख के। एंड रानी आप लग ही रही हैं। जस्ट टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर और क्या नया आने वाला है। नया श्रृंगारिका नया आ रहा है, पहली बार आप ये जोड़ी देखने वाले हैं टीवी पे, तो आई एम श्योर आँख तो हम लगा ही देंगे। और श्रृंगारिका हिस्टोरिकल शो है, मिस्ट्री है, ड्रामा है, प्यार है, एक्शन है, बहुत कुछ है और एक जर्नी है जो प्यार की, रिवेंज की जर्नी है। एंड ज़्यादा बोल दिया तो फिर एक्साइटमेंट खत्म। श्रृंगारिका विदाउट श्रृंगार कितना टफ था। आई लाइक दिस। मेरे लिए इनफैक्ट टफ नहीं था, सबसे इजी था। मैं आज भी जब अपनी जिम वीडियो देखती हूँ, जब मैं जिम से बाहर, आप ऐसे ही जाते हैं जिम में बिना मेकअप के, बाल भी ऐसे, मुझे सबसे अच्छी अपनी किसी भी इवेंट की वीडियो से ज़्यादा अच्छी वही लगती है। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ऐसी चीज़ों में, और पर मुझे कोई ऑफर ही नहीं करता था कभी भी। मुझे हमेशा थोड़ा ग्लैम, या इसके पहले भी मैंने पार्वती किया, पार्वती भी हमेशा बहुत डेक्ड अप होती थी। तो जब मुझे एक बदसूरत लड़की की कहानी, और जिसमें वो क्लियर थे कि आपको कुछ मेकअप नहीं करनी, लेंस भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं हमें कैमरा पे दिखना चाहिए, और सिर्फ एक दाग, फोकस दाग पे हो, तो मैं बहुत खुश थी कि फाइनली लोग मेरे सिर्फ काम को देखेंगे और ब्यूटी पे ध्यान नहीं देंगे। वो लोगों को पता है आकांक्षा पुरी कैसे दिखती है, मैं दिखाना चाहती हूँ कि आकांक्षा पुरी किरदार कैसा निभाती है। विशाल भाई बोल बम। काफ़ी अच्छा लगा आपका कैरेक्टर इसमें देखिए, जिस तरह से आपकी बिल्ड बॉडी एकदम, आपका फेवरेट किरदार भी था खिलजी, जो आपने ड्रीम कर लिया था और आपको निभाने वैसा ही मिला कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल। मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले कि मैंने मैनिफेस्ट किया ये कैरेक्टर। खिलजी से मैं इतना इंस्पायर था जब पद्मावत देखा, तो कैसा, तो मुझे बहुत किस्मत से ऐसा किरदार वंस इन अ लाइफ टाइम मिलता है प्ले करने के लिए। बट स्पेशली क्या होता है व्हेन यू प्ले हिस्टोरिकल कैरेक्टर, जब आप नॉर्मल कैरेक्टर करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाए, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी में भी आप वैसे ही होते हैं। जब आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर करते हो तो बहुत सारी प्रिपरेशन जाती है, लुक, बात, लैंग्वेज, और इसमें तो और मेहनत थी क्योंकि हम दोनों को फिटनेस पे बहुत ध्यान देना था। तो 12 घंटे की शूटिंग के बाद हम 2 घंटे वर्कआउट करते थे रोज़। इसलिए इन्होंने कहा कि हमने जिम की चाबी ले ली थी बड़ौदा में, वहाँ 24 आवर्स जिम नहीं होते, तो हमने जिम की दोस्ती करके जिम की चाबी ले ली थी। तो रात को हम 12 शटर खोलते थे, वर्कआउट करते थे, शटर बंद करके लॉक करके चाबी एक जगह ऊपर रख के आते थे। सो वो सारी जर्नी रही है, वो दीज आर द मेमोरीज वीव मेड। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट शो टू फॉर एन एक्टर। इस शो में जैसे इन्होंने कहा कि इनकी सबसे इतनी खूबसूरत लड़की को बदसूरत दिखना है और मुझे अपंग दिखना है। आगे जाकर आप स्टोरी में देखेंगे। सो इट्स अ शो वेयर क्लियरली द क्राफ्ट ऑफ एन एक्टर इज सीन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस शो। और अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे लगता है आप में वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप ऐसा शो नहीं कर सकते। यहाँ बाहर शूट करने के लिए, ऐसे सीन्स परफॉर्म करने के लिए, मुझे लगता है फिजिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना एज एन आर्टिस्ट ऐसे शो में बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था, मतलब जो आप शूट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या चैलेंज आपने फेस किया? मुझे लगता है कि एक्शन सीन्स हमेशा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। अभी भी मुझे याद है कि तलवारबाजी का सीन जिसका एक शॉट है प्रोमो में, एक प्रोमो में, और हम कर रहे थे और सडनली मैंने करते करते देखा कि इसकी उंगली इतनी सूजी हुई है, और तो मुझे करते वक्त रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैंने तलवार इसकी उंगली पर मार दिया था। बट शी डिडंट रिएक्ट, और वो बाद में पूरा शॉट खत्म होने के बाद शी वेंट एंड शी इज लाइक इतना बड़ा सूझा। तो दीज आर द चैलेंजेस दैट यू फेस एज एन एक्टर। आई फील वेरी सॉरी एट दिस टाइम कि मेरी वजह से लग गई। बट ये दाग मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि ये मेहनत ना, बट ही वॉज वेरी स्वीट, बहुत ही ध्यान रखा। और नहीं तो आउटडोर मुझे लगता है करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपका को एक्टर सही नहीं हो, अगर आपकी टीम अच्छी नहीं हो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। आप बॉम्बे में नहीं है, आप घर पे नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं है, बट इन्होंने, पूरी टीम ने बहुत इजी बना दिया काम करना। 4 साल माता पार्वती का किरदार है, उसमें इतना ज़्यादा प्यार मिला जी। एक माइथो और हिस्टोरिकल जब आप प्ले कर लेते हो, उसमें लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लकीली इस चीज़ में मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और मेरा डिक्शन बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है मैं माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल शोज़ के लिए बनी जी। काफ़ी कुछ इस समय आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए, चाहे इस इंडस्ट्री में, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक चीज़ आपको फेस करनी पड़ी जो अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में थी, आपके खेसारी लाल वाला वीडियो। वो आपने कैसे फेस किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग अचानक से होने लगी, तो आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? मेरी तरफ से कोई नहीं है, अभी तो एक रील वायरल हुई है। मैं तो चाहती हूँ हर रील वायरल हो यार। क्या रिस्पॉन्स इन चीज़ों पे? रील है वायरल, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, एक वर्कआउट वीडियो है, आपका नज़रिया है देखने का, जैसे आप देखेंगे वैसे ही दिखेंगे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे फैंस को, ऑडियंस को? 17 तारीख को शो आने वाला है।
बस प्यार कीजिए, बहुत बहुत सारा प्यार कीजिए और आई एम सुपर कॉन्फिडेंट हम दोनों ने मेहनत जो की है आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी. बस 2 दिन है, अब रुका नहीं जा रहा है एंड वी नीड योर लव एंड सपोर्ट. बहुत कॉन्फिडेंट है हम दोनों ये शो को लेकर और ट्रेलर देखने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है. आपको निराश नहीं करेंगे एंड आई एम श्योर दैट आप सब हमको ढेर सारा प्यार दें एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड डू वॉच श्रृंगारिका 17 जनवरी से. थैंक यू.